बलरामपुर में चित्तौड़गढ़ डैम से छोड़ा गया पानी, राप्ती नदी में आया सैलाब, 1 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न। बांबर पहाड़ी नाले में आया उफान, बढ़ते जल स्तर से ग्रामीणों में दहशत, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे ग्रामीण। बदायूं में बिजली की लाइन डालने को लेकर हुआ विवाद, कहासुनी के बाद मारपीट, एक महिला भी शामिल, मारपीट का वीडियो वायरल। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के नूरपुर पिनौनी गांव का मामला। सोनभद्र में अंधविश्वास की वजह से 2 सगे भाइयों के परिवार में हुआ खूनी संघर्ष, जमकर चली लाठियां, मारपीट की वजह से हुई बुजुर्ग की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर पुलिस ने बचाई युवक की जान, पुल के नीचे जंजीरों से बंधा था युवक, जंजीर काटकर युवक का किया गया रेस्क्यू, जोर जोर से चीखने पर पहुंची थी पीआरबी। पनकी थाना क्षेत्र की घटना, मामले की जांच कर रही पुलिस। मथुरा में शातिर अपराधी की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज, रनवारी गांव में गैंगस्टर ब्रिजभूषण का 2 मंजिला घर डुगडुगी बजाकर किया गया सीज, करीब 40 लाख की संपत्ति जब्त। अमरोहा में शराब माफिया और गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क, कुल 57 लाख की संपत्ति की गई कुर्क, गजरौला थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई। मथुरा में हेल्थ और फायर ब्रिगेड का बड़ा एक्शन, 3 अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग प्रदूषण और फायर सेफ्टी के मानक पूरे न होने पर कार्रवाई, आगरा की घटना के बाद डीएम के आदेश पर कार्रवाई। अलीगढ़ में अवैध मदरसों की जांच के लिए कराया जा रहा सर्वे लगभग पूरा, सर्वे के दौरान अवैध रूप से संचालित मिले 103 मदरसे, शासन को भेजी गई रिपोर्ट, शासन के निर्देश के बाद होगा मदरसों पर कार्रवाई का फैसला। पीलीभीत में बाघ के दस्तक से दहशत, धान के खेतों में दिखा बाघ, ग्रामीणों में खौफ, वन विभाग से लगाई बाघ को पकड़ने की गुहार। अमरिया के मछूला क्षेत्र के फुलैया फार्म का मामला। अमरोहा के रुद्रपुर डिपो में तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी, हादसे में 25 मुसाफिर हुए घायल, 4 यात्रियों की हालत नाजुक। महाराष्ट्र के नासिक हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, बस में आग लगने से हड़कंप, हादसे में 10 लोगों की मरने की खबर, बस में सवार थे करीब 50 यात्री, यवतमाल से मुंबई जा रही थी बस। पौड़ी गढ़वाल में हादसे का शिकार होकर नदी में गिरी कार, उफनती नदी में फंसा कार सवार, एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी मुश्किल के साथ युवक को नदी से बाहर निकाला। श्रीनगर के त्रियंत्र टापू के पास हुआ हादसा। हापुड़ में 12 घंटे के भीतर पुलिस की बदमाशों से दूसरी मुठभेड़, फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाश घायल, अस्पताल में एडमिट। मेरठ के मवाना का रहने वाला है अभिषेक उर्फ पोलार्ड, 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में मुठभेड़। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से शातिर बदमाश घायल, अस्पताल में भर्ती। भंगेल में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात में वांछित था आरोपी, थाना फेज 2 क्षेत्र में हुई मुठभेड़, अवैध असलाहा, बाइक चोरी की ज्वेलरी बरामद, चोरों ने गैंग का सरगना भी आरोपी एनसीआर क्षेत्र में था सक्रिय। उधम सिंह नगर से लापता युवक की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों ने पीलीभीत में गड्ढा खोदकर दबा दिया था शव। शाहजहांपुर में 4 लाख की रंगदारी मांगने वाला पत्रकार गिरफ्तार, ग्राम प्रधान से की थी रंगदारी की मांग, पीड़ित ग्राम प्रधान ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था केस। रामपुर में डीएम ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, इमरजेंसी वार्ड में डीएम को मिली कई खामियां, डीएम ने वार्ड बॉय को सस्पेंड करके और साथ ही डॉक्टर का 1 दिन का वेतन काटने के आदेश भी दिए। संभल में महिला पर एसिड अटैक मामले में नया मोड़, एसपी ने कहा एसिड अटैक नहीं, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से झुलसी महिला, पीड़िता के पति और बेटे ने पुलिस पर लगाए आरोप। सहारनपुर में अज्ञात वाहन ने एक्टिवा को मारी टक्कर, हादसे में एक्टिवा सवार 2 व्यापारियों की मौत हो गई, नकुड़ के ढकदेइया पुलिया के पास हुआ हादसा। आगरा में लधानी ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी, घर, ऑफिस और होटल्स में कल से चल रही जांच पड़ताल, सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग की टीम को मिले टैक्स में हेराफेरी से जुड़े सबूत। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश हो गया है, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, भारी तादाद में बने अधबनी तमंचे और कारतूस बरामद किया गया। जनसुनवाई और शिकायतों के निस्तारण में मऊ जिले में 6 थानों को प्रदेश में मिली पहली रैंक, जबकि जिलों की रैंकिंग में चौथे पायदान पर रहा मऊ, सितंबर महीने की बात है। जाति व्यवस्था पर मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा ये सब अतीत की बातें, इन्हें भुला दिया जाना चाहिए।
दिल्ली में सीएनजी की कीमत 3 रुपए प्रति किलो का इजाफा, 78 रुपए 61 पैसे प्रति किलो पहुंची कीमत। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 81 रुपए 17 पैसे प्रति किलो। वाराणसी में गंगा की लहरों पर चलेगी अब इको फ्रेंडली बोट। सभी बोट को सीएनजी किया गया। नमो घाट पर बनाया गया है देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन।